हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने पूरा का पूरा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट करा रखा है। यदि आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी और भारती भवन आपको पूरा का पूरा यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं। आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आज अपना जो लेक्चर है वो लेक्चर 3 है। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर वास्तविक संख्या का लेक्चर 3 है। तो चलिए समझते हैं। और आज की इस वीडियो में हम काफी इंपोर्टेंट प्रश्न ऐड किए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे बिहार बोर्ड का कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर साल फिक्स होता है, लगभग फिक्स होता है। तो वैसे प्रश्न आज मैं कराने वाला हूं, तो घबराना नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद पूरा का पूरा देखिए, पूरा का पूरा इस प्रकार के प्रश्न जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं वो समझिए कि एकदम कंफर्म ही होता है कि आएगा। देखिए काफी इंपोर्टेंट ये, और आजकल तो ये ट्रेंड पकड़ लिया इस प्रकार, प्लस में इस प्रकार देखिए ये नया ट्रेंड पकड़ लिया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पूरा का पूरा समझेंगे, बने रहिए अंत तक और आपको भी लगेगा कि हाँ आपने कोई वीडियो देखा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। असल में इस चैप्टर में क्या है, अभी जो हमने सवाल लिया है उस सवाल में क्या है कि आपको एक सवाल देगा, आपको देगा, कहेगा कि 3 + √3 सिद्ध करके बताओ कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे कि सर जो एग्जामिनर है, जो सवाल सेट करते हैं, वो पगला गए हैं क्या? नहीं पगला है। सुनिए, तो आप कहेंगे कि सर ये पहले से ही अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ये बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। फिर भी कहेगा कि आपको सिद्ध करके दिखाइए, तो आपको प्रमाण दिखाना है, सबूत दिखाना है। आप तो कह देंगे कि ये कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका सबूत क्या है? तो इसके आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखिए। ये अपरिमेय संख्या पहले से है, और जो आपका प्रश्न है उसमें कहेगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करके बताओ, प्रूव करके दिखाओ। तब मैं क्या करूंगा, अपरिमेय संख्या नहीं, मैं किसी भी हाल पे इसको परिमेय संख्या बनाने का कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है, इसको परिमेय संख्या बनाने का कोशिश करना है। लेकिन हमें बताइए, ये अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या बन ही नहीं सकता है। फिर भी हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे और लास्ट में नहीं होगा तो हार मान लेना है, और इस प्रकार लिखा जाता है इस तरह के सवाल में, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पूरा का पूरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है ना अपरिमेय संख्या के बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले देखिए, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है और Q के जगह पे मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर कभी 0 नहीं हो सकता, एक अपरिमेय संख्या होती है। आराम से समझिए, अगर किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 6, ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है साथियों। ठीक है, हमें बताइए, आप कितने विद्यार्थी कहेंगे सर रूट के अंदर रहेगा तो क्या हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं? नहीं, सभी रूट के अंदर वाले जो सवाल होते हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होते। कैसे, देखिए, अगर मैं रूट के अंदर 9 लेता हूं तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं 9 को बाहर निकालूं तो ये क्या बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, बिल्कुल। और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। हमने इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया। जब मैं व्यक्त कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा परिमेय संख्या। सुनिए, लेकिन इनमें फर्क है। फर्क यह है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 3 किसी का नहीं होता, 5 किसी का नहीं होता, 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 9 स्क्वायर है। किसका? 3 का स्क्वायर है। तो हमें उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी करा रखा परिमेय अपरिमेय संख्या का। ठीक है, तो वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं जिसमें हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट बताया। सुनिए, अगर किसी संख्या को P/Q के रूप में हम व्यक्त कर देंगे तो बन जाएगा परिमेय,
और p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सके तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5 और ये पाई, ठीक है, आदि अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट के अंदर p, जहां p क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अभी जरूरी नहीं है कि हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। सुनिए, एक चीज सुनिए, अगर रूट के अंदर, ध्यान दीजिए, रूट के अंदर अगर 4 हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। ये कौन सी संख्या बन गया, ये परिमेय संख्या बन गया साथियों। लेकिन हमें बताइए, सवाल में कहा जा रहा है, सवाल में आपको बोलेगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताओ। तो पहले थोड़ा सा अपरिमेय परिमेय के बारे में जान लेते हैं। अगर 5 रहेगा तो ये 5 क्या हो गए, रूट के अंदर 5, तो आप तो कहेंगे सर ये अपरिमेय संख्या, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये कौन सी संख्या, 5 कौन सी संख्या है, तो 5 अभाज्य संख्या है साथियों। क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या ही होगा तो अपरिमेय संख्या होगा, ये जरूरी नहीं। कैसे, समझिए, इस ये जो अभी लिखा गया है, ये इस स्थिति के लिए ये कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा होगा ये नहीं हो सकता। ठीक है, एकदम डिटेल में समझिए। फॉर एग्जांपल, रूट के अंदर 6, आप कहेंगे कि सर ये 6 जो है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। 6 भाज्य संख्या है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। हमें बताइए, 6 भाज्य संख्या है लेकिन रूट के अंदर है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए, 6 को मैं अगर गुणनखंड करूं 6 का, तो 2 गुना क्या बनेगा, 3 बनेगा, और ये निकल ही नहीं सकता रूट के अंदर, क्योंकि यहां पे करनी चिन्ह में 2 होता है। इसका मतलब 2 यहां पे इसलिए रहता है कि 2 गुणनखंड में सेम मिलता है तो 1 बाहर निकलेगा, लेकिन यहां पे कुछ सेम मिल ही नहीं रहा है, तो रूट 6 ऐसे ही रह जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। रूट 6 क्या है साथियों, तो आपको कहना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हमें बताइए, ये कंडीशन हर जगह लागू होता है क्या, हर जगह लागू नहीं होगा, अभी इस स्थिति में लागू हो रहा है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, जैसे कह रहा है कि हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि इस स्थिति के लिए अभाज्य संख्या हो सकता है। लेकिन यहां देखिए, हमने रूट 6 लिया है, ये 6 जो है क्या अभाज्य संख्या, रूट के अंदर हमेशा अभाज्य संख्या होना जरूरी है नहीं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आया होगा, और चलते हैं आगे, चलते हैं पूरा डिटेल में समझेंगे। फिर आगे देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर अपरिमेय होता है। आराम से समझिए, घबराइए नहीं। हमें बताइए, कितने विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि सर 2 + √3, विद्यार्थी कहते हैं कि सर 2 जो है वो परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही, ये 2 परिमेय संख्या है, लेकिन √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो सर क्या होना चाहिए, तो याद रहे आपको, अगर कोई संख्या पूरा का पूरा पद में, ठीक है, अगर कहीं पर भी एक अपरिमेय संख्या मिल जाता है तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। आराम समझिए, कह रहा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग या फिर अंतर कुछ भी हो, ठीक है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, अपरिमेय। क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। जैसे 2 - √3, ये क्या है, परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है। ये परिमेय, ये अपरिमेय, लेकिन पूरा के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 - √3 क्या है, तो आपको बोलना है अपरिमेय संख्या। क्या बोलना है आपको, अपरिमेय संख्या। हमें बताइए, जल्दी से पहचान के बताइए कि कौन अपरिमेय। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूं, सुनिए, जैसे 3 + 9 √3, बताइए, आप कहेंगे सर ये परिमेय है, 9 भी परिमेय है, लेकिन इसके आ जाने के कारण ये अपरिमेय है। इसके आ जाने के कारण सारा का सारा जो संख्या है वो अपना क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। हमें उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आया होगा। आपको याद रखना है, चाहे परिमेय और आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ कर रहे हैं या फिर घटाव कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। याद रहे आपको। फिर आगे देखिए, यदि a एक अपरिमेय संख्या हो, कह रहा कि a जो है ना, अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो a बट्टा, मतलब 1/a भी अपरिमेय संख्या होगा। सुनिए, हमने आपको क्या कहा, अगर 2 परिमेय संख्या है ना, सॉरी, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, तो आप बट्टा के नीचे भी इसको डाल देंगे ना, तो ये भी अभी भी ये क्या है, पूरा का पूरा
अपरिमेय संख्या है। बस यही बात तो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि a एक अपरिमेय संख्या है, a मान लेते हैं कि a एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/a भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बड़ा ही आसान है, मेन जो सवाल है ना आपका, ये इस प्रकार के प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं और 2025 में भी इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेके आया हूं आपके लिए। देखिए यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले √15 एक संख्या है, क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो हमने आपको क्या कहा, परिमेय अपरिमेय रूट के अंदर हो ना, तो पहचानने का आपको मैं बड़ा ही सिंपल तरीका बताता हूं। पूर्ण वर्ग संख्या को आपको ढूंढना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या ढूंढना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग संख्या क्या ढूंढना आपको? पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। ये 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। ये 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। अगर इस प्रकार का संख्या रूट के अंदर हो तो वो परिमेय बनेगा, अन्यथा सभी क्या बनेंगे? अपरिमेय। ठीक, देखिए √15 आप कहेंगे कि सर अगर 16 रहता तो 4 का स्क्वायर बनता, लेकिन ये 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसे हम कह देंगे अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? यहां पे लिख देना आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर बोल देना है। ठीक, इसको पहचानिए। देखिए √3 क्या है? बट्टा के नीचे क्या है? -√2 बट्टा √3 है। तो ये भी तो क्या है? 2 और 3 रूट के अंदर क्या है? क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या नहीं है? तो ये भी बनेगा अपना अपरिमेय संख्या। क्या बनेगा? अपरिमेय। यहां पर भी आपको लिख लेना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कितना आसान है ना? हमें बताइए इसका, आप लोग आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में। देखिए 4 तो परिमेय है, लेकिन √11 अपरिमेय संख्या है। हमने आपको क्या कहा? परिमेय और अपरिमेय का आप जोड़ करेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा जो योगफल प्राप्त होगा वो क्या बनेगा? वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो 4 + √11 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएगा। फिर से यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या लिख देना है। फिर से यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या लिख देना है। हमें बताइए ये क्या बनेगा? रूट के, देखिए रूट के अंदर 5 है, कुछ नहीं देखना है, सीधा अपरिमेय संख्या। फिर से सेम चीज, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिए। देखिए रूट के अंदर क्या है? 2 और रूट के अंदर 5 है, ये सॉरी रूट के अंदर 8 है। ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद ये कट जाएगा। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए। देखिए क्या करता हूं मैं, आराम से क्या करना पड़ेगा आपको? 5√8 है ना, 5√8 और बट्टा के नीचे ये बट्टा, ठीक है, बट्टा के नीचे √2 है। हमें बताइए 8 का गुणनखंड अगर मैं करूं, 8 का गुणनखंड करूं तो बनेगा 2 × 2 × 2 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो रहा है, याद रहे आपको। और √2 बट्टा के नीचे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। हमें बताइए जोड़ा पुरता है ना तो बाहर निकल जाता है, तो 5 ऐसे ही रहेगा, गुणा का चिन्ह, 2 वो 2 मिलेगा तो 1 2 बाहर निकल गया, लेकिन ये वाला 2 अंदर ही रह गया रूट के अंदर। और बट्टा के नीचे क्या है? √2। √2 से √2 खत्म, और 5 दूना क्या बना? 10। बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1। हमें बताइए हमने इसे p/q के रूप में चेंज किया कि नहीं किया? आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने किया, इसे p/q के रूप में। अगर कोई भी संख्या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे अपरिमेय संख्या नहीं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा साथियों? तो इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, इसे रेशनल नंबर बोलेंगे, परिमेय संख्या। ये बड़ा ही बेसिक था। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहां से जो है ना ये सिद्ध है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग, सिद्ध। ठीक, ध्यान दीजिए, यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न स्टार्ट हो गया। ये हर साल फिक्स ही होते हैं एक तरह से। ठीक है, कह रहा कि सिद्ध करे कि 4 - √5 अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुआ? ये पहले से ही अपरिमेय है, बिल्कुल ये अपरिमेय है, लेकिन आपको सिद्ध करना है, आपको कुछ प्रमाण देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, बड़ा ही ध्यान से समझिए। देखो अपने को आराम से समझिए। देखिए क्या करना है, 4 - √5 है ना, तो अपने को क्या करना, अपने को क्या करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको किसी भी हाल पे पूरा कोशिश करूंगा। क्या करना आपको? आपको पूरा का पूरा कोशिश करना है क्या बनाने का?
क्या बनाने का, परिमेय संख्या बनाने का कोशिश करना है। कह रहा कि सिद्ध करने के लिए क्या, कि अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको पूरा का पूरा कोशिश करना है कि अपरिमेय संख्या बन जाए, परिमेय संख्या बन जाए। अब बताइए, आप कहेंगे सर कौन बात हुआ, कि कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताओ, और आप कह रहे हैं कि परिमेय संख्या करना है। बिल्कुल करना है। कैसे, सुनिए, देखिए ये पहले से अपरिमेय है या नहीं है। आप कहेंगे सर यस, बिल्कुल ये पहले से अपरिमेय, फिर भी आपको अपरिमेय संख्या कहा जा रहा है कि सिद्ध करके बताओ। तब हम थोड़ा उल्टा काम करेंगे, हम जो है ना इसको किसी भी हाल पे परिमेय संख्या बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये परिमेय संख्या बनेगा ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमने बहुत कोशिश किया, हमारी अतः जो माने रहेंगे हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई। ये 4 माइनस रूट 5 परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, इस प्रकार हम बोलेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में चले आते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, इसके कुछ प्रोसेस है, ठीक है, कुछ रूल है, आराम से देखिए। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, माना कि, क्या करना पड़ेगा, माना कि लिखना है आपको, माना कि 4 माइनस रूट 5, क्या लिखना पड़ेगा, माना कि 4 माइनस रूट 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, मान लेंगे हम कि परिमेय संख्या है, आपको अपरिमेय नहीं मानना है, परिमेय। माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्या लिखना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या है जो, फिर इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ा देना है, जो किसके बराबर, हमें बताइए, ध्यान दीजिए। यहां जो है, यहां आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको परिमेय संख्या माने है ना, तो किसी परिमेय संख्या के बराबर मान लीजिए। ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर मान लीजिए, किसी के बराबर मान लीजिए। किसी के बराबर मतलब आर ले सकते हैं, पी बट्टा क्यू ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। ठीक है, किसी के बराबर ले लीजिए, जो किसके बराबर है, जो यहां पे लिखना है जो आर के बराबर है, आर ही ले लीजिए। ठीक है, जो आर के बराबर है, बराबर है। आप कहेंगे सर ए नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, पी बटा क्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या लेना, कोई भी परिमेय संख्या। आर क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। तो यहां पे आपको क्या करना है, अब इस तरह आपको क्या करना है, 4 माइनस रूट 5 हमने उसको किसके बराबर माना, तो आप कहेंगे सर आर के बराबर माना, तो यहां पे आपको आर लिख देना। क्या आप इतना कर सकते हैं। सबसे पहले लाइन में इस तरह के सवाल में क्या होते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। इस तरह के सवाल में बस शुरू का 1-2 सवाल जैसे ही आप सीख जाते हैं ना, ये सेम टू कॉपी करना पड़ेगा आपको। यहां से 2 लाइन सेम रहेगा और नीचे जो 3 लाइन बनेगा वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बीच में, जब अपना समीकरण बनाएंगे ना तब उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बाकी का बाकी बिल्कुल सेम होता है। आप जैसे ही सीखेंगे ना बड़ा ही आसान लगेगा आपको लगेगा अरे इस सवाल थोड़ी है। देखिए अब क्या करना है, यहां पर मैं क्या करूंगा साथियों, ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या को एक तरफ कर दूंगा। इसमें बताइए तो 4 क्या है, परिमेय संख्या, आर क्या है, परिमेय संख्या, रूट 5 है अपरिमेय संख्या। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, रूट मतलब अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर देना है और परिमेय संख्या को एक तरफ कर देना है। तो 4 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस आर को अगर मैं इस साइड बुलाऊं तो ये माइनस आर होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिए, आपने कक्षा 9वीं पूरा का पूरा पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर बराबर से इस साइड करेंगे ना या किधर भी करेंगे तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। अगर माइनस में रहेगा उस साइड भेजेंगे तो प्लस में, अगर प्लस में इस साइड बुलाएंगे तो माइनस में। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो प्लस आर इस साइड आएगा तो माइनस आर बराबर माइनस रूट 5 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस रूट 5 होगा। आप चाहे तो प्लस नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, आप चाहे तो प्लस नहीं दीजिएगा क्योंकि प्लस में ही है, नहीं भी कुछ रहता है तो प्लस रहता है। इसे समीकरण 1 मान लेना। देखिए हमने क्या किया, 4 ऐसे ही है, आर जो कि प्लस में था हमने इसको इस साइड बुला लिया तो माइनस आर हो गया, बराबर का बराबर दिया, माइनस रूट 5 को हमने इस साइड भेज दिया और इसे हमने मान लिया समीकरण 1। क्या मान लिया, समीकरण 1। अब हमें बताइए, अब इस तरह आपको लाइन लिखना पड़ेगा, कुछ लाइन लिखना पड़ेगा। देखिए लिखना पड़ेगा आपको, अब इस तरह लिखना पड़ेगा अब। और क्या है, इधर क्या बना है, बराबर की साइड क्या बना है, 4 माइनस आर लिखेंगे। अब 4 माइनस आर, दो संख्याओं, इस तरह लिखना है, दो संख्याओं का अंतर होने के कारण, अंतर मीन्स घटाव। ठीक है, अंतर होने के कारण परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सुनिए आराम से, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या लिखना है, लिखना है अब 4
4 माइनस आर दो संख्याओं का अंतर होने के कारण परिमेय संख्या है, और ये बिल्कुल जो है ना परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन आपको ऐड कर देना है, लेकिन इस तरह लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या है, √5 क्या है, आप लोग जल्दी बताइए। √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। अब इस तरह लिखना है। हमें बताइए कभी भी ऐसा हुआ है जो इधर परिमेय संख्या हमने कर दिया, इधर अपरिमेय संख्या, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो जाए, ये असंभव है। तो आपको लिखना पड़ेगा, अगला लाइन आपको लिखना पड़ेगा, आपको अगला लाइन लिखना पड़ेगा इस प्रकार, आपको लिखना पड़ेगा परिमेय संख्या। ये बताइए पूरा का पूरा क्या है, परिमेय संख्या। तो लिखना पड़ेगा परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है। क्या लिखना पड़ेगा, जो कि असंभव है। सुनिए, अब देखिए हमने कहां तक कर लिया, सुनिए आराम से। देखिए सबसे पहले हमने लिखा अब 4 माइनस आर दो संख्याओं का अंतर होने के कारण परिमेय है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या लिखा फिर, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हमने जो माना था वो क्या माना था, बिल्कुल गलत माना था। तब आपको लिखना पड़ेगा कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई, हमने इसे परिमेय मान लिया था साथियों, लेकिन ये रियलिटी में क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, इस प्रकार मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, देखिए इस प्रकार आपको लिखना है, अतः हमारी मान्यता, लिखना पड़ेगा अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, ठीक है। अतः हमारी मान्यता, आपको क्या लिखना है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। और इस तरह सवाल क्या था, सवाल को चेक कीजिए क्या है। तो इस तरह आपको अगला लाइन बना देना है, इस तरह अगला लाइन बनाना है। क्या बनाइएगा आप, 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या माना था ना, तो यहां पे लिखना है 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। याद रहे आपको, क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इस प्रकार बनाना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह के सवाल जो है वो मात्र 2 नंबर में आते हैं। देखिए पूरा का पूरा आपको प्रोसेस, देखिए क्या करना पड़ेगा, घबराना नहीं। पहली बात घबराना नहीं है, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये सभी सवाल में रिपीट हो जाएंगे, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। यहां से तो सब सवाल में रहेगा, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या, ये आपको याद हो जाएगा, घबराइए नहीं। ये का पूरा प्रोसेस ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये प्रश्न जो है ये आपको बनाना, चेक कीजिए इनमें फर्क देखिए, केवल कितना फर्क है, ठीक है। यहां पे हमने 2 कर दिया और यहां पे हमने 3 कर दिया। ये HW के तौर पे, इसे आप जो है ना HW के तौर पे इसे आप बनाइए। यदि नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको बन जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही आसान है। हमने एकदम टाइप का बनाया। हमने आपको कौन सवाल बताया, पहले देखिए आराम से देखिए। हमने आपको 4 माइनस √5 का सवाल बताया। हमने आपको यह बताया है, क्या बताइए, एग्जाम में 4 के जगह पे 2 कर दे और √5 के जगह पे √3 कर दे, तो क्या आपसे नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, हमें उम्मीद है आपसे बन जाएगा। फिर हम देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, फॉर्मेट ये अलग है, ठीक है। ये बट्टा के रूप में आया, 1/√7 है। क्या है साथियों, 1/√7। तो बट्टा वाला भी बड़ा ही आसान होता है, घबराना नहीं है आपको। बट्टा वाला भी बड़ा ही आसान होता है, घबराना नहीं है। सबसे पहले देखिए, कह रहा कि सिद्ध करे कि 1/√7 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। हमें बताइए, सिद्ध करना है, ये सच में परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी सिद्ध करना है। तब क्या करना पड़ेगा, परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे भी करके हम परिमेय संख्या बनाने का कोशिश करेंगे। तो फिर से वही चीज लिखना आपको, माना कि, सेम चीज लिखना पड़ेगा, माना कि 1/√7, माना कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो क्या लिखना पड़ेगा फिर से, जो R के बराबर है, जो R के बराबर है,
जो r के बराबर है। सुनिए, माना कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है। आप कहेंगे सर सेम लाइन लिखे हैं, हमने आपको शुरू में ही बोला था इस तरह के प्रश्न बड़ा ही आसान होते हैं, जैसे ही आप समझ जाते हैं ना कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो माना कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है। जब हमने r के बराबर इसे बोल दिया तो आपको करना पड़ेगा, आपको 1/√7 बराबर में r करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे मैं थोड़ा आगे कर देता हूं, सुनिए आराम से। अब हमें बताइए अब क्या करना है आपको। अब आपको परिमेय संख्या सबको एक तरफ कर लीजिए और अपरिमेय संख्या को एक तरफ। तो √7 ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम इस साइड कर देंगे। तो देखिए r को मैं यहां पे कर दूंगा और इसको मैं यहां पे कर दूंगा, तो ये ऐसे बनेगा 1/r, इसके बट्टा के नीचे चले जाएगा और r के जगह पे कौन चले जाएगा, √7। अब देखिए कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर ये आपने कैसे किया, इसे समीकरण 1 मान लेना है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर आपने इसे कैसे किया, थोड़ा डिटेल में समझाइए, आराम से समझिए। देखिए 1/√7 के बराबर r था, r के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगाइए। क्या बताइए, जब भिन्न के रूप में हो, बीच में बराबर हो, तो क्या कोना कोनी गुना नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, हमने तो 9वीं क्लास में कर रखा है। तो आप ऐसे कीजिए, देखिए √7 को r से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, √7r बनेगा, बिल्कुल बनेगा बराबर। ऐसे गुना किया हमने तो √7r, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा। √7 का मान जैसे ही निकालेंगे 1 ऐसी रहेगा, r किसके गुना में है, तो √7 के गुना में है, और हम √7 का मान निकाल रहे हैं, तो जो गुना में होता है वो आगे बट्टा के नीचे जाता है। याद रहे हमने यही चीज तो लिखा है। आप चाहे तो 1/r बराबर √7 लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात का ख्याल रखिए आप। √7 बराबर 1/r और 1/r बराबर √7, ये बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आराम से फिर से समझ लीजिए। 1/√7 बराबर r था, तो हमने r को यहाँ पे बुला लिया और √7 को इसके जगह पे भेज दिया, बस चेंज मतलब एक्सचेंज कर दिया। r देखिए यहाँ पे इसके बट्टा के नीचे और r के जगह पे √7 को भेज दिया और समीकरण 1। अब हमें बताइए, अब कहेंगे आप कहेंगे कि सर रूट, देखिए ये क्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, √7 अपरिमेय संख्या और 1/r क्या है, परिमेय संख्या है। तब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको क्या करना है, यहाँ पे अब इस तरह लिखना है। अब क्या लिखना पड़ेगा, अब इस तरह लिखना पड़ेगा। अब हमें बताइए √7 क्या है, तो लिखेंगे √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखना पड़ेगा, एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इस तरह लिखना पड़ेगा, √7 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 1/r भागफल होने के कारण, भागफल होने के कारण एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और ध्यान से देखिए, तो √7 अपरिमेय संख्या और 1/r क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। तो अब हमने यहां तक कर लिया। अब हमें बताइए, अब हमने आपको क्या कहा था कि पहले सवाल में आपको समस्या होगा, दूसरे सवाल से नहीं होने वाला है। अब हमने जो आपको लाइन लिखाया था वो डिट्टो एकदम से छाप देंगे। देखिए हमने क्या लिखा था, अब इस तरह लिखना है, ये क्या है, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, तो लिखना पड़ेगा आपको परिमेय संख्या। क्या लिखना पड़ेगा, परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या, जो कि क्या है, जो असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता, असंभव, एक मिनट, असंभव है। ठीक है, असंभव। तो यहां तक कर लिए। अब आपको क्या करना है, तो आप कहेंगे सर इसके बाद लिखना, हमने जो माना था ना उसको गलत बताना है, इस प्रकार लिखना है, अतः हमारी मान्यता, इस तरह लिखना है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। सवाल देखिए, सवाल क्या, 1/√7, आपको लिखना 1/√7 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। इस तरह लिख देना, बस इतना करना है।
2 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? एक मर्तबा और देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, माना कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है। आप चाहे तो a p कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो 1/√7 बराबर में r लिख दिया हमने, √7 के जगह पे r को कर दिया और r के जगह पे √7, देखिए बिल्कुल एक्सचेंज कर दिया। चेक, आप चेक कीजिए, तो r को हमने √7 को हमने r के जगह पे भेज दिया, चेक कीजिए। और जहां पे r था वहां पे हमने किसको भेज दिया, जहां पे r था वहां पे हमने √7 को, चेक कीजिए, √7 को किसके जगह पे, r के जगह पे, और r जहां पे r का जगह था वहां पे √7 को। आपको घबराना नहीं है। फिर हमने लिखा अब √7 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही बात है, ये √7 अपरिमेय संख्या है, जबकि 1/r जो 1/r है ना, भागफल होने के कारण एक परिमेय संख्या है और कभी भी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। तो आपको लिखना है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। 1/√7 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। और इस प्रकार आपका सवाल बन जाएगा। देखिए फिर से हमने आपके लिए एक होमवर्क रखा है। अभी हमने आपको कौन सा सवाल बताया, 1/√7 ये हमने बताया है, ये आपको बनाना पड़ेगा। 1/√2 आप बनाइए, यदि आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। ये होमवर्क रहा आपके लिए, क्या रहा है, होमवर्क, ठीक। करना तो पड़ेगा आपको, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, देखिए वीवीआई प्रश्न है, याद रहे सब। फिर इसमें कह रहा है कि सिद्ध करे कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही चीज, बहुत ही आसानी से बनेगा, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। पहले देखिए, सबसे पहले हमने इस प्रकार किया है, हमने इस प्रकार जोड़ घटाव हो तो बिल्कुल सेम बनता है। अगर इस प्रकार हो, इस प्रकार का समझ लिया है, बट्टा के नीचे रूट के अंदर हो इस तरह, तो इस प्रकार का भी समझ लिया है। अब इस प्रकार गुना आया है, मतलब 3√5 जो गुना में हो, परिमेय अपरिमेय गुना में हो, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ घटाव सेम होता है, बट्टा के नीचे भिन्न में हो, वो भी सीख लिया है। अब गुना में होगा तब क्या करेंगे वो देखिए। फिर से कह रहा है कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए पहले से ही अपरिमेय संख्या और सिद्ध करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा, माना कि, क्या लिखना पड़ेगा, माना कि 3√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, माना कि 3√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, जो r के बराबर है। किसके बराबर है, जो r के बराबर है। यहां पे परिमेय संख्या r हमने मान लिया, जो किसके बराबर है, r के बराबर है। तो सबसे पहला लाइन आपको याद ही रख लेना है, माना कि, जो सवाल रहेगा उसको चिपकाइए। तो माना कि 3√5 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है। कभी कभी चाहे तो आप p/q के बराबर कर सकते हैं, a के बराबर कर सकते हैं, घबराना नहीं बस, ठीक। देखिए आराम से समझिए। देखिए अब क्या करना आपको, अब यहां पे हमने जब r के बराबर बोल दिया तो आपको करना पड़ेगा 3√5 बराबर में r, क्या करेंगे, 3√5 बराबर में r। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, हमने आपको शुरू में ही कहा था परिमेय संख्या को एक तरफ कीजिए और अपरिमेय संख्या को एक तरफ कीजिए। तो √5 बराबर में जैसे ही लिखूंगा r ऐसे ही रहेगा। √5 के गुना में कौन है, 3, जो गुना में होता है वो आगे बट्टा के नीचे जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो अपना क्या बना, √5 क्या बना साथियों, एक मिनट देख लीजिए। देखिए √5 बराबर में r ऐसी रहेगा और √5 के गुना में कौन था, 3 था, तो वो बट्टा के नीचे जाएगा और ये इस प्रकार आपको बनेगा। ये अपना समीकरण 1 मान लेना है। कौन सा समीकरण है, समीकरण 1, √5 बराबर में r/3, √5 बराबर में r/3। फिर से सेम वही प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा, √5 क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अब इस तरह, अब √5 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि r/3 भागफल होने के कारण, सेम चीज है ना, भागफल होने के कारण परिमेय संख्या है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि r/3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। फिर से आपको लिखना पड़ेगा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। तो आपको लिखना पड़ेगा अपरिमेय संख्या, क्या लिखना पड़ेगा आपको, अपरिमेय संख्या
के बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, संख्या जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, क्या लिखना पड़ेगा, जो कि असंभव है, हो ही नहीं सकता कभी भी। अब लिखना पड़ेगा फिर से वही आपको, आपने जो माना है वो बिल्कुल गलत माना है, लिखना पड़ेगा आपको, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इस तरह लिखना है, अतः हमारी मान्यता, मान्यता गलत हुई, गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। अब सवाल देखिए, सवाल चिपकाइए, क्या सवाल क्या है, तो 3√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या, संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, क्या लिखना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या है, इस तरह। और लिखना है सिद्ध हुआ, बस इतना ही करना है। बड़ा ही आसान है कि नहीं, ये बताइए हमें, क्या ये आसान नहीं लग रहा है आपको, बिल्कुल लग रहा होगा, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। माना कि सबसे पहले मान लेना है और आर के बराबर है तो सवाल को आर के बराबर कर देना है। यहां पे दिमाग लगा करके कैसे भी करके कोई भी प्रकार का सवाल हो, परिमेय संख्या को एक तरफ कर दीजिए कैसे भी करके, और अपरिमेय संख्या को एक तरफ करने का प्रयास कीजिए। तो हमने √5 का मान जैसे ही निकाला, आर ऐसे ही था, √5 के गुना में 3 था, 3 चला गया भट्टा के नीचे। अब देखिए, और परिमेय संख्या एक साइड, परिमेय संख्या एक साइड, हमने समीकरण 1 मान लिया, हमने लिखा अब √5 एक क्या है, अपरिमेय, ये बनेगा अपरिमेय। 1 मिनट, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि r/3 जो है भागफल होने के कारण परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या, यहां सही कर लीजिए, ये और छूट गया था, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब सुनिए, यहां पे आपको लिखना है ये कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्या है, तो बोलना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। हमने जो मान रखा है 3√5 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। इस प्रकार आपको बनाना है। फिर से मैं आपको, आपके लिए मैं होमवर्क लेकर आया हूं, ये आपका होमवर्क रहा, क्या रहा, होमवर्क रहा। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आजकल का एकदम ट्रेंड पकड़ लिया है, किस प्रकार सवाल पूछने लगते हैं। ये प्रश्न को देखिएगा, तो ये ना तो आपके भारतीय भवन और एनसीईआरटी में भी नहीं है, एससीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है, ये सवाल नहीं है, लेकिन एग्जामिनर पूछे इसलिए हमने क्वेश्चन बैंक से इसको लाया है। बड़ा ही ध्यान से देखिए, इस सवाल को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें। देखिए, सबसे पहली बात, ये कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे कि सर सुनिए, आप कहेंगे, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म होगा, खत्म हो जाएगा ना, तो हो सकता है परिमेय संख्या, लेकिन इस तरह नहीं होता है, इस तरह नहीं होता है मेरे साथियों। इन हमें बताइए, ये 3 भी तो है, ये 3 का भी स्क्वायर है, ये √5 का भी स्क्वायर है, तो ये इस तरह सॉल्व होगा, ये a+b के होल स्क्वायर पे चले जाएगा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा करके ही समझा देता हूं, घबराइए नहीं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये 3 + √5 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसे a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ करके आपको बता रहा हूं। जहां पे भी फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जहां पे a आएगा वहां पे हम 3 रखेंगे, जहां पे फॉर्मूला में b बोलेगा वहां पे √5, अपना फॉर्मूला बोला a², तो a अपना क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया? फॉर्मूला बोला 2 तो हमने दिया 2 गुना का चिन्ह, फॉर्मूला बोला a अपना क्या है 3, फिर फॉर्मूला बोला b तो हमने क्या दिया, b की जगह पे √5 है, प्लस फॉर्मूला बोला b² तो b क्या है अपना √5 है, तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9, 3 दूना क्या बनेगा 6, √5 का क्या बनेगा √5 प्लस 5 स्क्वायर से रूट खत्म, तो केवल क्या बचा, 5 बचा। 9 5 को जोड़ देंगे 14 बचेगा, बनेगा 9 5 जुड़ के कितना बनेगा 14 प्लस 6 √5। अब हमें बताइए साथियों, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे सर आप वीडियो के शुरू में ही समझाए थे कि कितना बड़ा भी क्यों ना पद हो, संख्या हो, पूरा का पूरा परिमेय भरा हो, लेकिन एक अगर उसमें अपरिमेय हो गया तो पूरा का पूरा संख्या क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो देखिए, आपको लग रहा था कि ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय, जब तक √5 नहीं हटेगा तब तक अपरिमेय है। तो इसको सिद्ध करके दिखाना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे परिमेय संख्या बनाने का। हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या बनाने का कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि सर r के बराबर ही ले सकते हैं हमेशा, क्या
P बट्टा Q के बराबर नहीं ले सकते हैं? परिमेय संख्या का फॉर्मूला तो P बट्टा Q होता है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। देखिए इसमें मैं P बट्टा Q के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। आपको लिखना पड़ेगा फिर से, माना कि 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है? ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको, जो किसके बराबर है? जो P बट्टा Q के बराबर है, P बट्टा Q के बराबर। देखिए सबसे पहले लाइन में हमने क्या लिखा? माना कि 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या जो P बट्टा Q के बराबर है। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब हम जब हम P बट्टा Q के बराबर बोल ही दिया है तो आपको लिख ही देना है 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर में कौन? P बट्टा Q के बराबर है, तो P बट्टा Q। देखिए अब हमें बताइए, आप कहेंगे, सुनिए, आप कहेंगे अब हमें बताइए क्या इस समीकरण को आप देख पा रहे हैं? इस समीकरण को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा। और अभी ही आपको हमने सिखाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले पे मैं इस सवाल को तोड़ूंगा। जहां पे a आएगा वहां पे 3 रखूंगा, जहां पे b आएगा वहां पे क्या रखूंगा? रूट 5 रखना है। फॉर्मूला बोला a स्क्वायर, a अपना क्या है? 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला बोला 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे 3 है गुना b के जगह पे रूट 5 है प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर में P बट्टा Q को अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए हाँ सर याद है। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 को 2 से गुना करूंगा तो 6, रूट 5 का रूट 5 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बनेगा? 5 बराबर में P बट्टा Q को अभी कुछ नहीं करना है। 9 और 5 को जोड़ूंगा क्या बनेगा? 14 प्लस 6 रूट 5 बराबर में P बट्टा Q। अब देखिए आप कहेंगे सर ये तो फिर से अपरिमेय संख्या हो गया। ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। सुनिए एक मर्तबा और कोशिश कर लेते हैं। देखिए यहीं पर छोड़िएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि एक मर्तबा और कोशिश कर लेना चाहिए। कितने विद्यार्थी को क्या लग रहा होगा कि सर यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे रूट है ना, अगर रूट पे आप स्क्वायर लगा दीजिए तो ये कट जाएगा और परिमेय संख्या बन जाएगा। तो देखिए आपका जो कहना है उसके अनुसार हम दोनों पे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वर्ग लगाएंगे। अब बताइए रूट 5 है, अगर मैं इस पे स्क्वायर लगाऊं तो रूट 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन स्क्वायर लगाऊंगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, 5 बनेगा, 5 परिमेय संख्या है। तो कितने विद्यार्थी का ये मानना होता है, वो कहते हैं कि सर अगर आप स्क्वायर लगाइएगा तो जो क्या हो जाएगा? स्क्वायर लगाइएगा तो ये खत्म हो जाएगा रूट 5 और ये परिमेय संख्या बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। सुनिए अब क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग करना है। अब गणित का एक नियम कहता है यदि आपको वर्ग करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ, क्या लिखना पड़ेगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब स्क्वायर करने पे। अब देखिए जब हमने लिख लिया है तो करना ही पड़ेगा आपको। क्या है? 14 प्लस 6 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं रूट बराबर है, ठीक है, बराबर P बट्टा Q, इधर भी होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए क्या हमने सही किया? जो अपना ये समीकरण, इसको समीकरण कुछ मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पे तो हम इधर भी वर्ग करेंगे कि नहीं करेंगे और इधर करेंगे कि नहीं करेंगे? सेम चीज हमने लिखा है कि नहीं लिखा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने यही चीज तो लिखा है। अब देखिए फिर से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बन रहा है, ये टूटेगा तो मैं तोड़ दूंगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ूंगा। तो फॉर्मूला कहता है कि a स्क्वायर, a 14 है तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना बनता है साथी? बताइए जल्दी बताइए। तो 196, 14 का स्क्वायर कितना बनता है? 196। फॉर्मूला में a स्क्वायर a 14 है तो 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे क्या है? 14 है, गुना b के जगह पे है तो 6 रूट 5 प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर, बी क्या अपना 6 रूट 5 है तो 6 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर में
P बट्टा Q को ऐसे ही करना है, P बट्टा Q का होल स्क्वायर को अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, समझिए आराम से। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, आराम से समझिए। अब हमें बताइए यहां पे सुनिए आराम से। 196 को मैं अभी ऐसे ही लिखूंगा प्लस 14 को 2 से गुना करूंगा तो 14 गुना कितना बनेगा 28, और 28 को 6 से गुना करना है। 28 को कितना से गुना करना है 6 से, तो 8 छक्के 48 को 8 हासिल 4 बनेगा, 6 दूना 12, 12 4 कितना बनेगा 16, 168 कितना बन रहा है 168, 168। हमने 14 को 2 से गुना किया तो 28, और 28 को 6 से गुना किया तो 168, रूट 5 तो ऐसे ही रहेगा ना। बिल्कुल, आप कहेंगे सर बिल्कुल रूट 5 तो ऐसे ही रहेगा। प्लस देखिए 6 का भी स्क्वायर है, रूट 5 का भी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, बीच में गुना का चिन्ह होता है तो गुना का चिन्ह देंगे, और रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो 5 बनता है, बराबर P का स्क्वायर P स्क्वायर बट्टा Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। आराम से सुनिए, अगर P बट्टा Q का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि P का भी स्क्वायर है और Q का भी स्क्वायर है, तो P का स्क्वायर P स्क्वायर और Q का स्क्वायर क्या बनता है Q स्क्वायर बनता है। ये चीज का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। सुनिए अब देखिए 36 को 5 से गुना करना है, 36 को किससे गुना करना है, तो 36 को 5 से गुना करना है। आराम से ध्यान से देखिए, 36 को 5 से गुना, यहीं पे कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 196 ऐसे ही रहेगा प्लस 168 रूट 5 ऐसे ही रहेगा। देखिए यहीं पे गुना कर लेते हैं, 6 पंचे 30 को 0 बनेगा, ठीक है, 6 पंचे 30 को 0, हासिल का कितना बचा 3 बचा, 5 तिया 15, 3 कितना बचा 1 बना 100, मतलब 180, 18 बना 180, बराबर में P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेना है, आपको जोड़ देना है। तो 0 में 6 में इकाई अंक को इकाई अंक के साथ जोड़िए, तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। क्या ये आपको जोड़ समझ में आया? ध्यान दीजिए, इकाई अंक को इकाई अंक के साथ जोड़ना है बड़ा ही आसान से, ठीक है। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, उसके बाद 9 में 8 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना बनेगा 9 8 बनेगा 17, 17 को 7, हासिल का 1 बचा, 1 2 और 1 हासिल कितना बना 3, 376 प्लस 168 रूट 5 को हमने कुछ भी नहीं किया, ये नहीं जुट पाएगा इनके साथ क्योंकि ये रूट वाला संख्या है, ये बिना रूट वाला है, बराबर में P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर बना। एक स्टेप और कर लीजिए, यहां का एक स्क्वायर को हटा के यहां कर लीजिए, 376 प्लस 168 आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, फिर भी कर लीजिए। यहां का एक स्क्वायर को हटा के यहां लगा दीजिए, बराबर में क्या बचा P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर बचा, सॉरी Q स्क्वायर नहीं सिर्फ Q बचा। देखिए क्या किया हमने, इसके आगे कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे का तैसे लिखा, P स्क्वायर का P स्क्वायर, ये Q है ना, ये इसके गुना में होता है, एक Q को इधर भेज देना तो ये इसको गुना में लग जाएगा, बस यही। अब इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए हमने यहां तक सॉल्व किया, एक मर्तबा पहले सॉल्व किया तो ये यहीं पर परिमेय संख्या नहीं बना, फिर हमने दोनों तरफ वर्ग करके एक मर्तबा और प्रयास किया, यहां पर भी ये पूरा चेक कीजिए, ये पूरा परिमेय संख्या है, पूरा परिमेय संख्या, लेकिन रूट 5 अभी तक नहीं हटा है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा तो अपरिमेय संख्या बन जाएगा, और इधर है परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कभी हो सकता है क्या? नहीं, असंभव। फिर से आपको लिखना पड़ेगा वही चीज, इस तरह थोड़ा छोटा करूंगा मैं, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह आपको लिखना है, इस तरह लिखना है, क्या है ये है अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो लिखना है अपरिमेय, इस तरह लिखना पड़ेगा, 1 मिनट, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, क्या लिखना पड़ेगा परिमेय संख्या जो कि असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या लिखना पड़ेगा? अतः, फिर से आपको वही लाइन दोहराना है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, ठीक है, गलत हुई। सवाल क्या था, प्रश्न क्या था अपना? तो प्रश्न था 3 प्लस रूट 5, तो लिखना है 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध हो गया ये कि ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या। 1 मिनट, ये क्या है? थोड़ा और छोटा कर लेता हूं, ये क्या है? एक 3 प्लस, देखिए क्या बन गया, 1 मिनट, कहां चले गए, कोई यहां से थोड़ा अलग कर लीजिए, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए
हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करना है, सेम सवाल आपके लिए हमने सेट किया है, इसको आपको बनाना है। क्या करना है, बनाना है। ये HW के तौर पे हुआ और बनाना है, हमें उम्मीद है ये आपसे बन जाएगा, देखिए पूरा का पूरा वास्तविक संख्या का हमने सीरीज स्टार्ट किया। सबसे पहले लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया, फिर लेक्चर 2 और आज का ये जो वीडियो ये लेक्चर 3 होने वाला है। वास्तविक संख्या, जो अपना वास्तविक संख्या गणित का वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, उसका मैं लगभग 6 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। यदि आप पूरा 6 लेक्चर देख लेते हैं तो आपका एक नंबर भी वास्तविक संख्या से कहीं नहीं जाने वाला है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, अभी हमने क्या किया, सब्जेक्टिव, अब कुछ ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव लाया। अब ध्यान से देखना है, बड़ा ही ध्यान से। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, सवाल को पहले पहचानिए, कौन परिमेय संख्या है। इसको देखिए दो परिमेय संख्या, लेकिन √3 आकर के पूरा का पूरा काम गड़बड़ कर दिया और बन गया ये अपरिमेय संख्या। ये आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी 6 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो अपरिमेय नहीं। इसको जरा देखिए, अब ये कहेंगे कि सर ये भी तो √3 है, √3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन √3 कट जाएगा, बचेगा 2, बट्टा के नीचे लगाइए 1। क्या p बट्टा q के रूप में व्यक्त हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो आंसर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन परिमेय संख्या है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी अपना करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखिए, इनमें निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से, देखिए इस तरह के सवाल में घुमाने का प्रयास किया जाएगा, आपको घूमना नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, चेक करना आपको। देखिए ये अपरिमेय संख्या तो है, क्योंकि 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, वो पहचानना। लेकिन ये परिमेय है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। 24 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। अपने को अपरिमेय है वाला नहीं चाहिए, अपरिमेय नहीं है वो चाहिए। ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन 121, इधर आ जाइए, रूट के अंदर 121। हमें बताइए 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 121। क्या होता है, 121। 11 स्क्वायर को हटाएंगे तो आगे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा और 121। जब 11 का स्क्वायर 121 हो सकता है, तो 121 का वर्गमूल भी 11 होता है। क्या होता है, 11। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11। तो 11 सही आंसर। 11 क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या, अब सवाल देखिए, अपरिमेय नहीं है, यही एक ऐसा ऑप्शन है चारों में जो अपरिमेय नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे देखिए, इस सवाल को देखिए, बड़ा ही ध्यान से देखना है, इसमें बड़ा ही ध्यान से देखिए हमें बताइए। देखिए एक होता है आवर्ती संख्या, आराम से समझिए, घबराना नहीं है, आवर्ती संख्या। एक होता है अनावर्ती। क्या होता है, अनावर्ती संख्या। जो आवर्ती संख्या होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, जो आवर्ती संख्या होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं। ये रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। हमें बताइए, अब कहेंगे सर आवर्ती अनावर्ती को कैसे पहचानने, बड़ा ही आसान है। आवर्ती मतलब रिपीटेड नंबर। अगर दशमलव में हो, इस तरह रिपीट कर रहा हो, तो उसे हम आवर्ती संख्या कहते हैं। और हमेशा नया आएगा, 1 2 3 इस तरह अलग अलग, हमेशा कुछ भी रैंडम नंबर आएंगे, ठीक है, अलग अलग आएगा। मतलब जहां तहां से नंबर आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसे अनावर्ती बोलते हैं, नॉन रिपीटेड नंबर बोलते हैं। इसको पहचानिए, क्या ये रिपीटेड नंबर है, तो 2.121। आराम से 1 2 1, फिर 1 2 1, फिर 1 1 2। देखिए यहां पे बड़ा ही ध्यान से देखिए, कितने विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। घबराना नहीं है, 1 2 1 यहां तक रिपीट कर रहा है, यहां पर भी 1 2 1, यहां पर भी इसे 1 2 1 होना चाहिए। अगर सुनिए 2.121, फिर क्या होगा, 1 मिनट, 1 2 1, 1 2 1, फिर 1 2 1, फिर क्या बनेगा, फिर 1 2 1। अगर इस तरह हो तो ये क्या बनेगा, ये आवर्ती संख्या, और आवर्ती को परिमेय बोलते हैं। 1 2 1 पहचानिए, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1। लेकिन बताइए साथियों, क्या यहां पे सही से रिपीट कर रहा है, तो नहीं। शुरू में 1 2 1, 1 2 1 यहां तक सही है, लेकिन आगे जाने के बाद यहाँ 1 1 2 हो गया, यहाँ पे 3 को 1 हो गया, तो इसे हम कहेंगे अनावर्ती संख्या। और अनावर्ती संख्या को ही अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 9वां प्रश्न देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है।
कौन अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। 121 पूर्ण वर्ग है, 21 का स्क्वायर है, तो ये आंसर नहीं होने वाला। 196 भी किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, ये भी आंसर नहीं होने वाला है। 289 भी स्क्वायर है, लेकिन 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता है साथियों, याद रहे। 27 जो होता है ना वो 3 का क्या होता है, 3 का घन होता है, 3 का स्क्वायर नहीं होता, 3 का घन होता है। 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, याद रहे। तो ये जो है ना, ये 27 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों होगा वो भी समझिए, पूरा जब डिटेल में एकदम समझा ही रहे तो पूरा समझ लीजिए। अगर मैं 27 का गुणनखंड करूं, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुना 3 गुना 3 होगा। आप कहेंगे सर 2 को सेम मिलता है तो एक बाहर निकाला जाता है, √3 रूट के अंदर ही रह गया, रूट के अंदर रह जाएगा, मतलब उसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आया, क्या ये बात आपको समझ में आया। ये अपना 9वां प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था, ये अपना 9वां प्रश्न था। 10वां प्रश्न है, कह रहा कि 10वां प्रश्न है, कह रहा, एक मिनट पेन दो, हाँ 10वां प्रश्न है, कह रहा कि √2 है 1, क्या है √2, हमें बताइए √2 है 1 क्या है। आप कहेंगे सर ये तो अपरिमेय संख्या है। क्यों है, हम पूछेंगे आपसे कि क्यों है, तो आप कहेंगे सर 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए, मतलब ये पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अपरिमेय। देखिए कौन सा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे भी देखिए और है अभी, √7 क्या आप देखते मात्र कहिएगा सर अपरिमेय, इतना फास्ट में कीजिएगा ना आप। देखिए क्या बनेगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए 25 क्या है, √25 पहला ही पकड़ा गया। 25 किसका स्क्वायर, √25। आराम से देखिए, अगर 5 का स्क्वायर 25 बनेगा तो 25 का वर्गमूल क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो यही अपना क्या है, परिमेय। बाकी सभी के सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। देख लीजिए एक मिनट देखिए, हमने इस वीडियो में लेक्चर 3 था, पूरा का पूरा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सर्च करना है इनाम ऑनलाइन क्लासेस, हमारा जो होम पेज आएगा, होम पेज पे जाना है, वहां पे प्ले लिस्ट में चले जाता है, इस प्रकार चले जाना। आपको सर्च करना इनाम ऑनलाइन क्लासेस, और जो प्ले लिस्ट है ये अपना प्ले लिस्ट, यहाँ पे प्ले लिस्ट, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बना दिया है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इसमें आपको जो मैं लेक्चर डालूंगा पूरा का पूरा लेक्चर इसी में रहेगा, और 5-6 लेक्चर में ही पूरा का पूरा वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं लेक्चर 4 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।